विकसित भारत 2047 की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। रोजगार और आजीविका को मजबूत करने के लिए मनरेगा की जगह अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन लाया जा रहा है। इसी को लेकर हुई प्रेस वार्ता में मंत्री सुरेश खन्ना ने नए जी राम जी कानून 2025 की प्रमुख विशेषताएं गिनाई। नए कानून के तहत अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन रोजगार की गारंटी, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की व्यवस्था और काम न मिलने पर कंपनसेशन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे 4 प्राथमिक क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर दंड को सख्त करते हुए 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि यह कानून गांव में अस्थायी संपत्तियों के सृजन और सम्मानजनक आजीविका को नई गति देगा और इसे 6 महीने के भीतर पूरी तरह लागू किया जाएगा। देखिए साथी उंजिला की पूरी रिपोर्ट। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति या जब उसे काम चाहिए तो वो 15 दिन से पहले लिख कर देगा, और अगर काम उसको नहीं मिलता है 30 दिन तक तो उसको मजदूरी का 1/4 ये कंपनसेशन भी मिलेगा, और 60 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो मजदूरी का 1/2 उसको कंपनसेशन मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसको गारंटी बनाने के लिए, इसकी गारंटी देने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि अगर 30 दिन तक काम न मिले तो 1/4 उसको कंपनसेशन दिया जाएगा मजदूरी का, और अगर 60 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है अगर, तो मजदूरी का 1/2 उसको कंपनसेट किया जाएगा। इसके अलावा कानून जिस प्रकार से गांव की आवश्यकता के अनुरूप गांव पंचायत को यह अधिकार होगा कि वो अपनी योजना बनाए और उस योजना को बना के ब्लॉक में प्रेषित करे, और ब्लॉक को यह होगा कि वो रोज जिले में प्रेषित करे, ताकि हर तरह से यह थ्रेश आउट हो जाए कि किस गांव की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुरूप उस गांव के विकास की गति को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। ये कानून राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर मिशन को समन्वित, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाता है। इससे स्थायी संपत्तियों का सृजन होगा। पहले कानून के विचलन पर मनरेगा में व्यवस्था थी कि 1,000 रुपए का दंड पड़ता था। अब कानून का कोई विचलन करेगा तो उसको 10,000 रुपए का दंड से उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा। पहले पुरानी व्यवस्था में प्रशासनिक व्यय 6% की व्यवस्था रखी गई थी। नई व्यवस्था में 9% करते हुए उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन, अवसरों की समानता और आधुनिक सुविधाएं। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार गांव को डिजिटल, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना से जोड़ा जाएगा। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा योजना निर्माण किया जाएगा। गांव के विकास की बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति और अन्य आईटी टूल्स जैसे जीआईएस का उपयोग किया जाएगा। गांव के समेकित विकास हेतु अन्य विभागों एवं विभागीय योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाएगा, मतलब उनसे कोऑपरेट किया जाएगा। तो ये एक नई व्यवस्था आई जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको संसद में पास करने के बाद अब इसके रूल्स बनेंगे, और जब तक इसके लिए लागू होने का नोटिफिकेशन न हो तब तक जो मनरेगा की व्यवस्था है उसी को वो चलेगी। लगभग 6 महीने के बाद इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें रूल्स वगैरह बनेंगे, प्रक्रिया क्या प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाएगी, लेकिन जो मोटी मोटी बात थी अधिनियम की वो मैंने आपके सामने रखी।